चंद्रभान सिंह खुद जाता है गिन्नी के पास और उसे कहता है, क्यों दे रही हो तुम बस्ती की जमीन अभय सिंह को? क्या तुम अभय सिंह से प्यार नहीं करती या फिर तुम्हें दमोदर से प्यार हो गया है? इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही हाइप का बटन दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, चंद्रभान सिंह, अभय सिंह, आनिया और निवेदिता गणेश जी के घर जाते हैं और राघव सिंह गणेश जी से कहते हैं, आप समझ लीजिए मैं एक भिखारी हूँ और आप एक विधाता। मगर गणेश जी के उनकी बात कोई भी समझ में नहीं आती। वो कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, आप मुझे ठीक से बताइए। राघव सिंह कहते हैं, हमें आपकी बेटी अंजलि चाहिए। अभी वहाँ पर पद्मा आती है और कहती है कि ले जाइए ना, मुझे पता है मौसा जी मना नहीं करेंगे। गणेश जी कहते हैं, हाँ मना तो नहीं करूंगा, लेकिन अंजलि क्या मान जाएगी? राघव सिंह कहते हैं, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सानिया भी कहती है, हाँ अंकल जी मनाइए उसे। वेता कहती है, हमने तो 20 तारीख पक्की भी कर दी है। अभय सिंह कहता है, बारात तो लेकर हम इस बस्ती में ही आएंगे। तभी अंजलि आ जाती है। वो कहती है कि इस जली हुई और टूटी बस्ती में। अंजलि सबको कहती है, ये 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही इन लोगों को और ठंड में बाहर ही रात गुजार रहे हैं और यहाँ पर अमीर लोगों की बारात आएगी, मैं दुल्हन बनूंगी। अभय सिंह कहता है, अंजलि ऐसा नहीं होगा, मैं पैसे लेकर आऊंगा और इस बस्ती को फिर से बसाऊंगा। इसके बाद फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा, बस तुम मना मत करना। गणेश अवस्थी कहते हैं, क्या तुम इसके लिए इतना कुछ करोगे? वेता कहती है, हाँ वो उससे प्यार जो करता है। अंजलि उनको कहती है, पहले आप पैसे लेकर आइए, सब लोगों के सर पर छत होगी, फिर आपको बारात लेकर नहीं आना पड़ेगा, मैं खुद आपके पास आकर खड़ी हो जाऊंगी। ऐसे भी अब बचा ही क्या है? अभय सिंह कहता है, ऐसे मत कहो अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम देखते हैं अंजलि के घर के बाहर बस्ती वाले खड़े होते हैं और उनके बीच छुपकर कली सारी बातें सुन रही होती है। वो गिनी को फोन लगाती है और बताती है 20 तारीख फिक्स हो चुकी है अंजलि और अभय की शादी की। अली कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आता ये इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, अभी अभी तो इनकी बेटी की शादी हुई है, बहुत शौक है इन्हें रंगरलियां मनाने का। वो कहते हैं ना, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। कली गिन्नी के मन में और आग भड़काती है, लाज शर्म तो बेचकर खा गई है, इसीलिए तो आपको घर से बाहर भगाया था। कली कहती है, ये सब कुछ पहले से ही तय था, इनकी योजना कामयाब हो चुकी है, आपको आपकी ही बहन ने बेवकूफ बनाया है। ये सब कुछ कहने के बाद कली फोन काट देती है और वहाँ पर गिन्नी भड़क जाती है और कहती है, ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। वहाँ पर राघव सिंह अंजलि से कहते हैं, तो क्या हम इस रिश्ते को पक्का समझे? अंजलि कहती है, ये रिश्ता नहीं एक डील है। निवेदिता अंजलि से कहती है, ऐसा मत कहो। अंजलि कहती है, सिर्फ शरीर जाएगा, मन तो अमन जी की ओर ही रहेगा। अभय सिंह कहता है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा, मैं भूल कर भी अंजलि तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। पद्मा कहती है, वकील दीदी, आज तक आप दूसरों के लिए ही जीती आई हैं, आज थोड़ा अपने लिए भी जी कर देख लीजिए। छोड़िए ये सब, जरा मेरी तरफ देखिए, आज तक मेरी और किसी ने प्यार का हाथ नहीं बढ़ाया, अगर आपके पास आया है तो उस हाथ को थाम लीजिए, आप मना मत कीजिए। तभी वहाँ पर आरती आ जाती है और आते ही तालियां बजाने लग जाती है और कहती है, वाह क्या नाटक है, बेटी की शादी करवा कर अब खुद अपनी शादी करवाने जा रही है। आरती अपनी माँ को कहती है, और कितना नीचे गिरोगी, अपने पापा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। 21 साल तक मैं तिल तिल कर कर बड़ी हुई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ एक जिंदा लाश, इसका कोई लौटने का कोई चांस नहीं था। आज तुम एक ही दिन में तुम्हें और मेरे पापा को मत दूर करो। राघव सिंह आरती को कहते हैं, अभी तुम छोटी हो बेटा, तुम नहीं समझोगी। वेदता भी आरती को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा नहीं करते, लेकिन आरती सबके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मत करवाइए ये शादी। अभय सिंह कहते हैं, ये शादी तो होकर रहेगी, तुम हम दोनों की बेटी बनोगी। आरती कहती है, जिस खानदान ने मेरी माँ को इतना परेशान किया है, उस खानदान में मेरी माँ कभी नहीं जाएगी। आरती अपनी माँ से कहती है, ये शादी मत करना, या तो मैं किसी की जान ले लूंगी या फिर खुद की जान दे दूंगी। ये कहकर आरती वहाँ से चले जाती है। राघव सिंह कहते हैं, तो अब क्या किया जाए? पद्मा उन लोगों को कहती है कि आप शादी का इंतजाम कीजिए, मैं हूं ना। और अभय सिंह से कहती है, आप वो लेकर आइए जो वकील दीदी ने आपसे मांगा है। अभय सिंह कहता है, मैं जरूर लेकर आऊंगा। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं कि बेटा हम चलते हैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लोग सही कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। ये कहकर राघव सिंह और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अभय सिंह रुकते हैं। वो अंजलि से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम कहोगी कि मिस्टर अभय मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर अंजलि कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दिन कभी नहीं आएगा। अभय सिंह कहता है, ठीक है लगी शर्त, फिलहाल मैं चलता हूँ। जाते जाते अभय सिंह अंजलि से आई
लव यू कहकर जाते हैं। पद्मा कहती है वकील दीदी ना मत करना। अंजलि कहती है नहीं पद्मा, मैं अमन सिंह को भी नहीं भूल सकती और इन्हें मना भी नहीं कर सकती, बस्ती वालों के लिए। अंजलि पद्मा के गले लगकर रोने लग जाती है और आरती की कही हुई बातों को याद करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं जैसे गिन्नी की जिंदगी में बवाल आ गया हो। दामोदर गिन्नी के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। गिन्नी उनको बताती है कि 20 तारीख को अभय और अंजलि की शादी है। गिन्नी कहती है मैं इसलिए तकलीफ में हूँ, अगर अभय और अंजलि की शादी हो गई तो फिर से अंजलि का उस घर में गृह प्रवेश होगा जहाँ कभी मैंने किया था। गिन्नी रोने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे बेडरूम को अपना बेडरूम बना लेगी वो, जहाँ पर कभी अभय ने मुझे टच तक नहीं किया, इस कमरे में जिस बिस्तर पर मैं रात रात भर रोती रही। ये सुनकर दामोदर को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना रिवॉल्वर गिन्नी को दे देता है और उन लोगों को मारने के लिए कहता है। गिन्नी कहती है नहीं, इससे नहीं, उन लोगों को मैं मारूंगी, इतनी आसान मौत नहीं दूंगी मैं उनको। इस तरह मैं तड़फी हूँ इसी तरह ही वो तड़फेगी, उसे भी वो खुशी नहीं मिलेगी जो मुझे नहीं मिली, उसे भी घर गृहस्थी का सुख कभी नहीं मिलेगा। गिन्नी कहती है शादी की रात जब वो तैयार होगी तब मारूंगी उसे। ये सुनकर दामोदर जोर जोर से हंसने लग जाता है और गिन्नी के सर पर हाथ रखता है। गिन्नी दामोदर को कहती है क्या आप मुझसे शादी करेंगे ना। दामोदर कहता है कि हाँ। गिन्नी कहती है मेरी एक और शर्त है, 20 तारीख को ही हम लोग शादी करेंगे। दामोदर गिन्नी की हाँ में हाँ मिलाता है। गिन्नी दामोदर का थैंक यू करती है। गिन्नी कहती है अबे तुम्हारी जिंदगी का विधाता मैं हूँ, मैंने विधि का विधान लिख दिया है, 20 तारीख की शाम को तुम्हारी मौत होगी। तभी गिन्नी को अभय सिंह का फोन आ जाता है। वो कहता है वो बस्ती वाली डील का क्या हुआ। दामोदर बीच में से ही पूछने लग जाता है कि क्या कह रहा है। गिन्नी उसे बताती है कि बस्ती की डील के बारे में पूछ रहा है। दामोदर अपना पिस्टल निकालता है और कहता है कि मैं मार दूंगा। गिन्नी कहती है नहीं, उसे बस्ती दे दो। गिन्नी अभय सिंह को कहती है तुम कल आ जाओ, तुम्हें बस्ती के पेपर मिल जाएंगे और पैसे पूरे लेकर आना। और कहती है अभय सिंह राजपूत एक इनविटेशन भी भेजेंगे, 20 तारीख को हमारी भी शादी है। दामोदर उसे इशारे से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गिन्नी कहती है मैंने ऐसा पता है क्यों किया, क्योंकि मैं उसे ऐसी मौत देना चाहती हूँ इसे कोई जीते जी ना भूले। गिन्नी अपने मन में सोचती है और कहती है ये प्यार भी क्या है दामोदर, तुम मुझे चाहते हो और मैं अभय को। आगे हम देखते हैं चंद्रभान सिंह गिन्नी के पास जाता है। गिन्नी चंद्रभान सिंह को कहती है मेरे घर में आकर मेरी मेहमान निवाजी कर रहे हैं, क्या बात है, क्या चाहिए आपको। चंद्रभान सिंह कहता है सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए मैं तुम्हारे घर तक आया हूँ, ये समझ में नहीं आता क्या तुम पागल हो चुकी हो। तुम वो बस्ती और उसकी जमीन जिस पर तुम शॉपिंग मॉल बनाने वाली थी और बहुत बड़ा होटल बनाने वाली थी, वो जमीन तुम अभय के नाम करने वाली हो जो वो अंजलि से शादी कर सके। क्या तुम भूल गई हो हमारी कितनी बेइज्जती की थी, मैं उस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, सबके बावजूद भी तुम ये जमीन अभय सिंह को दे दोगी। तुम्हें नहीं पता उन दोनों के बीच कितना घटिया रिश्ता है, इसके बारे में मैं भी जिक्र नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी शर्म आएगी। या तो तुम्हें अभय से प्यार नहीं है या फिर तुम दामोदर मजूमदार को प्यार करने लगी हो। यहीं पर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के साथ।